एपिसोड 5 थी रिकॉल। हम छोटी ह्यूसो को देखते हैं जो कि अपनी माँ को देख रही थी। उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। ह्यूसो अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि बचपन से ही वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे। ह्यूसो को हमेशा लगता था कि कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। वो एक जगह पर 1 या 3 साल से ज्यादा नहीं रहते थे। ये दोनों कार में बैठे हुए थे। हम लोग वहाँ पर बोंगसुक की माँ को भी नोटिस करते हैं। उसका बाप छोटी मोटी जॉब्स कर लेता था। फाइनली जब ह्यूसो बड़ी हुई तो उसके बाप ने सोचा कि उन्हें एक जगह पर रहना चाहिए। उन्होंने कॉलेज में ह्यूसो का एडमिशन करवाया। उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा घर लिया। इसमें उसके बाप की 10 साल की मेहनत लगी थी। ह्यूसो का बाप माइनर की जॉब करने लगा था। इसके स्कूल में दूसरी क्लास की लड़कियां आकर एक लड़की को बुली किया करती थी। सिर्फ वही लड़की थी जो कि एक वेल्थी फैमिली से आई थी। वो बहुत अच्छी थी लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं थे। उन बुलीज की लीडर उस लड़की से एयरपोर्ट्स मांगती है। डर के वो लड़की भी उसे वो दे देती है। ह्यूसो हमेशा इनको ही देखा करती थी जो कि आके इस लड़की को बुली किया करती थी। क्लास में सारे स्टूडेंट्स उनको इग्नोर करते थे जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एग्जाम होने में 130 डेज रहते थे। बुलीज की लीडर उस लड़की से उसकी नई हुडी छीनती है। ह्यूसो उनकी कंप्लेन जाकर टीचर से करती है। टीचर क्लास में जाकर पूछते हैं कि अगर कोई किसी को बुली कर रहा है या बुली हो रहा है तो वो अपना हाथ रेस करे। ह्यूसो उस लड़की को देख रही थी लेकिन उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना हाथ ऊपर कर सके। टीचर उन लड़कियों को बुलाकर लास्ट वार्निंग देते हैं लेकिन टीचर्स ने पुलिस के खिलाफ सीरियस एक्शन नहीं लिया। वो लड़की ह्यूसो के क्लास में आती है और कटर निकालती है। वो सबसे पूछती है कि जिसने भी उसकी कंप्लेन की है वो उसे बता दे। कटर से वो सबको डराने की कोशिश करती है। वो लड़की को फिर से बुली करने जा रही थी। क्लास मॉनिटर उसे रोकता है। पीछे से उस लड़की का बॉयफ्रेंड आके क्लास मॉनिटर को लात मारता है। वो उस बेचारे को मारता है फिर बालों से घसीट कर उसे ले जाता है। क्लास मॉनिटर की डिफेंस में कोई नहीं बोलता। रास्ते में ह्यूसो क्लास मॉनिटर से पूछती है कि उसने टीचर्स को क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि उसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया और सब खामोश रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कहता है गलती उसकी है, उसे खामोश रहना चाहिए था। ह्यूसो को उस लड़के के लिए बहुत बुरा लग रहा था। घर में वो और उसका बाप खाना खा रहे थे। ह्यूसो के बाप को क्लस्ट्रोफोबिया है यानी छोटी जगह का फियर। ह्यूसो उनकी हेल्थ के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि वो ठीक है। एग्जाम होने में 120 दिन रह गए थे। वो लड़कियां फिर से आके उस लड़की को बुली करती हैं। वो लड़की उसके ऊपर पानी फेंकती है फिर बकेट से उसका मुंह कवर करती है। ये सब कुछ देख देख कर ह्यूसो का दिमाग बंद हो गया था। वो उन लड़कियों को फाइट के लिए चैलेंज करती है और उन्हें बाहर आने का कहती है। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उनकी फाइट देख रहे थे। ह्यूसो उस लड़की का गला दबा रही थी। वो लड़की कटर से ह्यूसो का बाजू काटती है। ह्यूसो नीचे गिरती है। वो एक लड़की के पांव पर काटती है। कुछ लड़कियां ह्यूसो को पकड़ती हैं। वो लड़की पत्थर उठा के ह्यूसो के सर पर हिट करती है। वो लड़की उसके पास जाती है। देखते ही देखते ह्यूसो का जख्म हील हो गया था। डर के मारे वो लड़की कटर निकाल के ह्यूसो के फेस पर मारती है। ये देखकर पूरा स्कूल हैरान होता है। ह्यूसो उसे भी हील कर लेती है। ये देखकर वो लड़की डर कर पीछे होती है। खिड़की से बुली होने वाली लड़की भी उन्हें देख रही थी। उस लड़की का बॉयफ्रेंड बेसबॉल बैट से ह्यूसो को मारता है। ह्यूसो पत्थर उठा के उस लड़के के पांव पर मारती है फिर बेसबॉल बैट से उसे हिट करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ह्यूसो को स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि उसने वायलेंस यूज किया था। उसकी बॉडी पर कोई जख्म नहीं था जिससे वो प्रूव कर पाती कि उन बुलीज ने उसके साथ क्या किया। उसके बाप ने अपना सारा पैसा सेटलमेंट में लगा दिया ताकि उन बुलीज के पेरेंट्स उसके ऊपर चार्जेस न लगाएं। उसके बाप ने अपना घर तक बेचकर अपनी बेटी को बचाया। जाने से पहले सारे स्टूडेंट्स ह्यूसो को अजीब नजरों से देख रहे थे। उनके पास अब रहने के लिए घर भी नहीं था। ह्यूसो अपने बाप से पूछती है कि उसे ये पावर्स किससे मिली हैं। ये पावर्स ह्यूसो को अपने बाप से मिली थी यानी अपने जख्मों को हील कर देना। सिर्फ जंगफोन स्कूल ही ऐसा था जिसने उसे एक्सेप्ट किया। बोंगसुक उससे कहता है कि क्या वो खाना खाने के लिए जाएगी उसके साथ। वो दोनों कन्वीनियंस स्टोर में खड़े थे। ह्यूसो कहती है कि वो 4 साल की थी जब उसकी माँ मर गई थी। लास्ट टाइम ह्यूसो ने अपनी माँ को कार में देखा था। वो कहती है कि शायद वो रो रही थी। ह्यूसो का बाप पैसे लेने के लिए उसी बिल्डिंग में जाते हैं मशीन लेकर। वो आदमी उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है। वो ह्यूसो के बाप के जख्मों को देखता है और उससे पूछता है कि ये उसे कैसे आए। ह्यूसो का बाप कहता है कि ये गन शॉट्स के निशान हैं। वो उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो बहुत डर गया है। बिल्डिंग के अंदर नाजू की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ह्यूसो का बाप जाते जाते सारी जगह को देख रहा था। वो एक कार के पास जाता है और उसके दरवाजे से पुलिस वाले की कार को हिट करता है। वो जाकर अपनी बाइक पर बैठ जाते हैं। कार के ऑनर और पुलिस वाले के दरमियान लड़ाई होती है। बोंगसुक की माँ दूर एक बिल्डिंग में थी। जूम करके ह्यूसो के बाप को देखती है। वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। ह्यूसो का बाप वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके देखने और सुनने के सेंसेस बहुत तेज हैं। दूसरी साइड पर फ्रैंक नाजू के फ्यूनरल पर आया था। नाजू का अडॉप्टेड बेटा उसके पास आकर बैठता है। उस औरत ने बहुत ज्यादा बच्चे अडॉप्ट किए थे। वो उससे कहता है कि वो बहुत अच्छी थी। कभी भी नाजू ने उन्हें ऐसा फील नहीं करवाया कि वो लोग अडॉप्टेड हैं।
फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड है। वो कहता है कि उसकी एक बेटी थी जो कि बचपन में ही मर गई। वो वहाँ से जाने लगता है। फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या वो औरत एक अच्छी माँ थी, तो वो कहता है हाँ। उनकी कन्वर्सेशन वहाँ बैठी एक लड़की सुन रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग बॉस को देखते हैं। सेक्रेटरी उसे बताती है कि उन्हें पता चल गया है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। वो लड़का एक अमेरिकन है, उसका नाम है फ्रैंक। CIA ने उसे रिटायर्ड एजेंट को क्लीन करने भेजा है। स्कूल का प्रिंसिपल बॉस से मिलने आता है। पास में हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि उसी लड़की से कन्वर्सेशन कर रहा था। वो उसे लड़ाई के बारे में सब कुछ बताती है। वो कहती है कि वो लड़की एक मॉन्स्टर है, यही रीजन था कि उसे जंगवॉन में एडमिशन मिला। प्रेजेंट में प्रिंसिपल कहता है कि इस साल का रिजल्ट अच्छा होगा। वो बॉस को थैंक यू बोलता है 10 साल उस पर ट्रस्ट करने के लिए। वो कहता है कि इस साल के स्टूडेंट उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे हैं। वो कहता है कि वो NTDP के लिए कुछ भी कर सकता है। हम लोग टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक मैन का बेटा है। वो अपने हाथ पर वही बैटरी पकड़ता है जो कि उसके फादर की थी। उसके पास भी अपने बाप जैसी पावर्स थी। क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आती है और वो थी वही बुली होने वाली लड़की। उस लड़की का नाम था हेवॉन। उसको देखकर ह्यूसू मुस्कुराती है। हमें बूगी मैन की कहानी बताई जाती है। क्लास में टीचर सब बच्चों को इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा रही थी। वो बच्चों को फाइल रब करके अपने बालों के पास लाने का कहती है। बूगी मैन का असली नाम गेदू है। गेदू जब ऐसा करता है तो उसके बाल सबसे ज्यादा खड़े हो जाते हैं। ये देखकर टीचर भी सरप्राइज हो गई थी। गेदू कॉलेज में आ गया था। टीचर चोई उसे PE की ट्रेनिंग देते हैं। वो PE में बिल्कुल अच्छा नहीं था। टीचर चोई कहते हैं कि वो एक्टिंग के लिए ट्राई करे। गेदू कहता है कि उसने एक्टिंग के लिए कभी ट्राई किया ही नहीं। वो उसे एक जगह का फॉर्म देते हैं। गेदू बूगी मैन का ऑडिशन देने जाता है। जजेस सबको रिजेक्ट कर रहे थे। गेदू अपने ग्लव्स निकालता है। फाइल को रब करके वो अपने बालों के साथ लाता है। उसके बाल खड़े हो जाते हैं। फिर वो बूगी मैन की एक्टिंग करता है। जजेस उससे इम्प्रेस होकर उसे वो रोल दे देते हैं। देखते देखते ही वो इतना फेमस हो गया था। वो बच्चों के सामने लाइव शो भी करता था। वो अपने कॉस्ट्यूम लेकर घर आता है। अपने डोर को वो अनलॉक करता है। वो इलेक्ट्रिक चीजों को हाथ लगाकर किसी का भी पास देख सकता था जिसने उस इलेक्ट्रिक चीज को टच किया हो। वो अंदर जाता है। उसकी माँ ने उसके लिए ढेर सारा खाना बना के रखा था। नेक्स्ट डे वो स्टेज पे खड़ा था। उसका ग्लव हल्का सा फट गया था। उसको चेंज करने का टाइम नहीं था। वो जाकर मॉन्स्टर को मारने की एक्टिंग करता है। ये देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो लाइटनिंग की एक्टिंग कर रहा था, तभी फटे हुए ग्लव से लाइटनिंग निकलती है जिससे आसपास की लाइट्स ब्लास्ट हो जाती हैं। यहाँ तक कि वहाँ के स्पीकर्स और कैमरा वगैरह भी खराब हो गए थे। सारे बच्चे रोने लगते हैं। इस दिन के बाद गेदू को बूगी मैन की जॉब से हटा दिया था। उसकी जगह बूगी मैन का कैरेक्टर कोई और करेगा। वो घर वापस आता है। लॉक खोल के वो अंदर जाता है तो उसकी माँ मर चुकी थी। अपनी माँ के फ्यूनरल में वो अपने बाप से मिलता है। उन्हें पता चला था कि उसकी जॉब चली गई है। वो कहते हैं कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हुई तो वो उसे बता सकता है। गेदू कहता है कि हमेशा उसके बाप ने ही उसे सपोर्ट किया है, वैसे भी और फाइनेंशियली भी। अब वो अपने लिए खुद कुछ करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में वो लाइव शो में जाता है। वहाँ बूगी मैन का कैरेक्टर कोई और कर रहा था। उसे देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। ये देखकर वो बहुत उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने डोर लॉक से एक बैटरी निकालता है। अपने बाप की दुकान में जाकर वो उन्हें देता है कि इसके अंदर उसकी माँ की यादें हैं। वो बैटरी लेके अपने टेप रिकॉर्डर में डाल देते हैं। गेदू कहता है कि वो सबके लिए यूजलेस हो गया है। उसकी जरूरत अब किसी को नहीं। टेबल पर वो अपनी पिक्चर देखता है। उसका बाप उसे कहता है कि वो हर किसी के लिए यूजलेस नहीं हुआ। वो अपनी बात कर रहे थे। गेदू वहाँ से चला जाता है। वो जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं देता। हार मानकर वो एक टेबल पर बैठ के बहुत ड्रिंक करता है। सामने पैसेंजर बस खराब खड़ी थी। ड्राइवर किसी को फोन पर कह रहा था कि बैटरी डेड हो गई है। गेदू ये सुनकर अपने ग्लव्स निकाल कर वहाँ पर जाता है। वो बूगी मैन की एक्टिंग करके बैटरी को ठीक कर देता है। अगले दिन ड्राइवर गेदू को दूसरे ड्राइवर से मिलाता है। वो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज ठीक कर सकता है। यहाँ से गेदू को बस ड्राइवर की जॉब मिली। इस जॉब में सालों साल गुजर गए थे। वो बूढ़ा हो गया था। फिर उस बस में बॉक्सोक आने लगा जो उसे हमेशा ग्रीट कर कर अंदर आता था। बूगी मैन बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता कि ये उसका फेवरेट हीरो है जो कि अब उसका बस ड्राइवर बन चुका है। एक दिन उसे अपने बाप की डेथ न्यूज मिली। कुछ दिनों के लिए उसने बस चलाना छोड़ दी थी। गेदू अपनी पावर यूज करके उस बैटरी से अपने बाप का पास देखता है जब फ्रैंक ने उसे मारा था। नेक्स्ट सीन में वो तीनों कैंटीन में बैठे थे। यूट्यूब चैनल वाली लड़की भी उनको ज्वाइन करती है। कीसू गंग हम के पास आता है। वो उससे कहता है कि पिछली बार का बदला वो उससे जरूर लेगा। उसकी ग्लासेस उतार कर ट्रे में रखता है। बोंगसुक और बाकी सब इन दोनों को देख रहे थे। कीसू उसके कान में होकर विस्पर करता है कि वो उन जैसों का पोल सबके सामने खोल कर रहेगा। ये बात बोंगसुक ने सुन ली थी। उसकी हियरिंग पावर उसकी माँ की तरह तेज थी।
कीसू उसके खाने में थूक कर चला जाता है। गांग हम अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। ह्यूसो उसकी ट्रे में चश्मा निकालती है। बॉक्सुक ग्लासेस को साफ करने लगता है। गांग हम ऑडिटोरियम में बैठा था। ह्यूसो उसके ग्लासेस उसे वापस करती है। वो उसे ग्लासेस साफ करने के लिए थैंक यू बोलता है। ह्यूसो कहती है कि ये ग्लासेस उससे नहीं बॉक्सुक ने साफ किए हैं। संगवुक टीचर चोई से आके कहता है कि वो कीसू को समझाए। कुछ दिनों से वो गांग हम से लड़ाई कर रहा है। टीचर चोई कहते हैं कि वो अपने काम से काम रखे। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कौन कैसा है। वो संगवुक को ऑफिस से जाने का कहता है। गेदू अपनी ड्राइविंग की जॉब पर वापस आ गया था। दूसरी साइड पर बॉस सेक्रेटरी से यूएस से काउंसलर को बुलाने का कहता है। ह्यूसो और बॉक्सुक दोनों ऑडिटोरियम में थे। बॉक्सुक ने ह्यूसो को चेयर अप करने के लिए सॉन्ग की प्लेलिस्ट बनाई थी। ह्यूसो ट्रेनिंग कर रही थी। वो उसके लिए चेयर अप वाला गाना लगाकर वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक को नया टास्क मिला था और वो था फॉर्म नंबर 17। उसके अंदर थी बॉक्सुक की माँ की तस्वीरें। उसकी एबिलिटी थी सुपर सेंसेस। साथ में उसके रेस्टोरेंट का नाम भी था। बॉक्सुक ह्यूसो के पास वापस आता है। वो कहती है कि प्रैक्टिस करते वक्त उसे पता नहीं चला कि कब उसका मोबाइल ऑफ हो गया। बॉक्सुक ये देखकर टेंशन में आ जाता है। वो भागता है कि उसकी माँ उसे कॉल करेगी। वो बस के आने का इंतजार कर रहा था। गेदू को देखकर वो खुश होकर उसे ग्रीट करता है। वो कहता है कि उसे फिक्र हो रही थी कि वो इतने दिनों से क्यों नहीं आया। ये सुनकर गेदू रोने वाला था कि उसका हाल पूछने के लिए कोई तो है। गांग होम अपने घर आता है। उसका बाप फिर से उसका वेट कर रहा था। उसका बाप कैन क्रश कर रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो भी एक सुपर ह्यूमन है। दूसरी साइड पर ह्यूसो का बाप उसी मोबाइल शॉप ऑनर से मोबाइल लेता है। पैसों के बदले वो उसे चिकन देता है। डर के मारे वो उसे ना नहीं कर पाता और चिकन ले लेता है। ह्यूसो वहाँ पर आती है तो उसका बाप उसे मोबाइल देता है। वो कहता है कि वो कॉलेज में आ गई है, इसलिए उसका खुद का मोबाइल होना जरूरी है। वो ह्यूसो से कहते हैं कि अगर उसे किसी चीज में प्रॉब्लम हुई तो वो उसे बताए। बॉस से मिलने यूएस काउंसलर आता है। बॉस कहता है कि उसे पता है कि उन लोगों ने अपना एक स्पाई यहाँ भेजा है इनके पुराने एजेंट्स को मारने के लिए। वो कहता है कि उन्हें क्या लगा था कि उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनका स्पाई कौन है। वो फ्रैंक की सारी इन्फॉर्मेशन उसे बताता है कि वो नंबर 6 है, यानी अल्फाबेट का 6 लेटर जो कि F है। F फॉर फ्रैंक। ये सुनकर काउंसलर टेंशन में आ जाता है। बॉस उसे अपना मिशन रोकने का कहता है। दूसरी साइड पर फ्रैंक उनकी शॉप पर आ गया था। बॉक्सुक की माँ उसका ऑर्डर लेती है। वो दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ पर डोरबेल हटी हुई थी। वो फ्रैंक को बड़े अच्छे से जानती थी कि वो कौन है। वो किंग दुंकत्सु ऑर्डर करता है। वो किचन में जाके बॉक्सुक को मैसेज करती है कि वो घर ना आए, लेकिन बॉक्सुक का मोबाइल ऑफ था। वो अपने घर की तरफ आ रहा था। उसकी कदमों की आवाज सुनकर उसकी माँ की हार्ट बीट तेज होने लगती है। यहाँ बॉक्सुक अंदर आ जाता है। यहाँ एपिसोड 6 खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलेंगे अगली वीडियो में।